कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अपन ने सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए, अपने पास फॉर्मूला लाए थे आर सी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर आया था m1 प्लस m2 r2 प्लस दिस n पार्टिकल है, n का मास mn है, पोजीशन आ रहा है mn आ रहा है अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस ये मेरे पास फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, अगर r जो है r वेक्टर वो x1 x i है प्लस y j है प्लस z k है, r1 x y के प्लस y j के प्लस z k हो जाएगा, r इक्वल टू x y के प्लस y j के प्लस z टू k हो जाएगा। देन उस केस में अपन सेपरेटली निकाल सकते हैं x की अराउंड पोजीशन x विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस z z m n x है अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस टोटल मास आना चाहिए, जैसे y डायरेक्शन में y चाहिए इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस z z m n y n अपॉन टोटल मास m1 m2 z z m1, जैसे z3 will be m1 z1 plus m2 z2 plus mn z upon m1 plus m2 plus mn, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला निकाल के हमने डिस्क्रीट बॉडी के लिए है, मतलब जिसमें हमको पार्टिकल्स सेपरेट दिख रहे हो, पार्टिकल्स की पोजीशन में हमको नोन हो, ठीक है। ये कंटीन्यूअस बॉडीज के लिए नहीं है फॉर्मूलास, ठीक है। ये ऐसी बॉडीज के लिए है जिनमें आपको पार्टिकल्स का सेपरेशन दिख रहा हो, क्लियर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, जो डिस्क्रीट बॉडी है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, इससे रिलेटेड देखो। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, ये बोल रहा है 3 पार्टिकल्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, three particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corners of an equilateral triangle. Equilateral triangle of sine 1 meter, sine 1 meter है, 1 मीटर ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर तो हम ये तरीके के ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। अब इधर बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये x और y है ना, ये ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये रखा हुआ है, ठीक है। वो बोला है कि इधर रखा ओरिजिन पे, इसकी एक साइड में ओरिजिन पे लेंगे, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सारी जो साइड है वो कितनी देगी 1 मीटर की, ठीक है। 1 मीटर की साइड है। अच्छा, ये जो इसका ये वाला कॉर्नर है 1 kg 2 kg 3 kg बोल रहा है, अगर तो बोल लेना चाहिए काम का रखे हुए हैं, मैं मान लेता हूँ ये 1 kg रखा हुआ है इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे रखा हुआ है 2 kg, इस कॉर्नर पे रखा हुआ है 3 kg रखा हुआ है, ठीक है। इनकी पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया ओरिजिन 0 0, ठीक है। इसकी पोजीशन इस वाले पार्टिकल की x एक्सिस पे तो 0, सॉरी y एक्सिस पे तो 0 है ना, और x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है ये 1 मीटर, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 1
इसकी पोजीशन देखना ये, ठीक है। अब इसकी पोजीशन देखो एक्स एक्सिस तो कितनी है, ये हाफ मींस 1/2, ठीक है। वाई एक्सिस तो कितनी है, ये 1 है, ये कितनी है 1 मीटर, तो ये निकालनी पड़ेगी मुझे, ये हाफ मीटर है, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी तो वाई की पोजीशन पता चलेगी मेरे को, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल बन रहा है, सिंपल निकाल सकता हूँ, रेडियस ओ ए है, ठीक है। ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है, परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी परपेंडिकुलर इक्वल टू डायरेक्ट लगा देता हूँ फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर, इससे बन जाएगा ओ इक्वल टू क्या आ गया, अगर 1 माइनस का 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 3/4, वो ये क्या आ जाएगा डबल 3/2। इसका मतलब y एक्सिस पे जो डिस्टेंस वो कितना है √3/2, तो इसकी पोजीशन क्या आ गई 1/2, ठीक है। x1 x2 x3 y1/2 y3, ठीक है। मान से को गिवन नहीं तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा एक्सियम वाइसियम दोनों में, एक्सियम m1 x1, इसका m1 1, इसकी पोजीशन 0 प्लस m2 x2, m2 is 2, x की पोजीशन 1, m3 x3, m3 is 3, पोजीशन 1/2, तो दोनों में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, सॉल्व कर लेंगे, ऐसे y3 में आ जाएगा m1 y1, m1 is 1, y1 is 0, प्लस m2 y2, m2 is 2, y2 is 0, प्लस m3 y3, m3 is 3 इक्वल टू 3/2 ऑन m1 प्लस m2 प्लस m3। कर सकते हो तो जो मेरा RCM होगा सेंटर ऑफ मास दैट विल बी एक्सियम कॉमा YCM, ये मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे इस 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को पता है, ठीक है। अभी बात समझ, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मूला निकाले हैं, तो समीशन की फॉर्मूला लिख सकता हूँ एक्सियम समीशन ऑफ m and x, वैल्यू ऑफ m is changing from 1 to n, वैल्यू ऑफ x is changing from x1 to xn, ठीक है। दैट मींस इट विल बी mi and xi, द वैल्यू ऑफ i is changing from 1 to n, इस तरह समीशन की फॉर्मूला लिख सकते हो इसको। अपॉन में क्या हो जाएगा, वही m changing from 1 to n, समीशन ऑफ n i equal to 1 to n, तो टोटल m आ जाएगा, टोटल मास इसे ऐसे 1/n समीशन i equal to 1 to n mi x, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही y वाले को लिख सकता हूँ मैं, वही 1/m आ जाएगा समीशन mi by i equal to 1 to n, z वाला भी आ जाएगा 1/n समीशन ऑफ i equal to 1 to n समीशन ऑफ y i mi n z, ठीक है। इसको लिख सकते हो समीशन की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि भाई सबकी जो मास इनटू पोजीशन का जो मल्टीपल है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है सबका, है ना। समीशन लगाया तो डिस्क्रीट क्वांटिटी से इसकी सम किया है। अब मान लो कंटीन्यूअस बॉडी होगी, तो कंटीन्यूअस बॉडी को तो पार्टिकल का पता ही नहीं चलता, ठीक है। मान लो ये रॉड है जिसकी लेंथ है 0 to l, अब इसको कोई पार्टिकल तो क्या देखेगा नहीं, तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो कंटीन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वहां भी हमको क्या चाहिए कि हर एक पार्टिकल का मास और पोजीशन सेपरेट चाहिए, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का नहीं निकाल सकते, पार्टिकल जितनी भी है वो तो सेपरेट, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि पार्टिकल के इक्विवेलेंट कोई स्मॉल सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। लेट इसका कोई
स्मॉल फ्रैक्शन मैंने यहाँ ले लिया एल, ठीक है। टोटल का मास कैपिटल एम है तो इसका मास लेट स्मॉल डीएम हो जाएगा। दिस एम इज डीएम इन कंटीन्यूअस बॉडी। इसकी कुछ पोजीशन होगी, लेट एक्स पोजीशन है तो एक्स यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, समेशन कंटीन्यूअस के लिए कंटीन्यूअस समेशन मींस इंटीग्रेशन x into dm, और जहां से जहां तक अपने पास वैल्यूज हैं 0 टू लेट l है वो लिमिट ऑफ लग जाएगी, ठीक है। और साथ में वन होना है, ठीक है। जो भी लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे। दैट मींस कंटीन्यूअस बॉडी के लिए जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन x, ठीक है। ऐसे ये वाला फार्मूला 1/m इंटीग्रेशन y डॉट dm एंड ये वाला 1/m इंटीग्रेशन z डॉट dm। अच्छा वहां पे फाइंड करना है अपन को, वहां पर पे इक्वल सेक्शन लेना है कंटीन्यूअस बॉडीज के अंदर, उसका dm फाइंड करना है, ठीक है। उसका इंटीग्रेट करके हम जान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैंने क्वेश्चन दे दिया तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको लिख लेना फॉर कंटीन्यूअस बॉडी, अगर ये में ठीक है, फॉर कंटीन्यूअस बॉडीज लिख लो FCM इक्वल टू ये YCM इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा ये ZCM, ठीक है। देखो क्वेश्चन दे देंगे अपन, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कोन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कोन, ये बोल रहा है कि अपन को एक कोन का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। अब कोई भी एक कोन जो अपन लेंगे वो क्या होगा, एक कंटीन्यूअस बॉडी होगी, तो कंटीन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड करना है। लाइक मेरे पास एक कोन है, इस तरह का होगा, है ना। ये कौन है अपना, ये इसका बेस हो गया नीचे, ठीक है, बेस है नीचे, इसकी रेडियस हो गई लेट आर, ठीक है, और इसकी हाइट है h, ठीक है। ये है, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन x डॉट dm और ये बना, ठीक है। तो मुझे पहले क्या फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इसका जो एक स्मॉल पोर्शन मुझे लेना है, उसका मास dm विल बी ट्रीटेड एज द स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। उसको निकालने का मुझे फॉर्मूला पुट करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे dm फाइंड करना है, ठीक है। dm मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मुझे क्या चाहिए होगी, इसकी डेंसिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में डेंसिटी देखो, जो अभी मान लेता हूं कि भाई ये सॉलिड कोन है, किसी एक मटेरियल से बना हुआ है, तो इसके जो एक स्मॉल पोर्शन dm इज स्मॉल मास, भाई dm इज वो स्मॉल मास जो इसमें से अपन लेंगे, ठीक है, उसको एज अ पार्टिकल कंसीडर करेंगे, उसका मास है ये, तो dm विल बी dv इनटू रो, मतलब उस स्मॉल पोर्शन का वॉल्यूम और उस स्मॉल पोर्शन की डेंसिटी। तो पहले तो स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मैं ऐड कर लेता हूं कि भाई ये जो कोन है ना, ये कोन छोटी छोटी डिस्क से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले एक बड़ी डिस्क रखी हुई नीचे, उसके ऊपर एक लेस रेडियस वाली डिस्क रखी, उसके ऊपर एक और डिस्क रखी और लेस रेडियस वाली, उसके ऊपर एक और डिस्क रखी लेस रेडियस वाली, मतलब रेडियस छोटी करते गए
डिस्क से मिल करना क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ठीक है, लेट उन्हीं में से एक डिस्क ये है, उन्हीं बहुत सारी डिस्क में से जो डिस्क से मिलके अपना एक कोण बनाना है, वैसे एक डिस्क ये है। ठीक है, ये बीच में कहीं है। अच्छा, ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क की जो पोजीशन है ऊपर से ये x डिस्टेंस पे है। ठीक है, अच्छा डिस्क का कोई ना कोई रेडियस भी होगा, लैटिस इसका रेडियस क्या है r1, कोई ना कोई इसकी थिकनेस भी होगी, लैटिस की थिकनेस जो है वो dx है, x डिस्टेंस पे है ऊपर जो थिकनेस कितनी है dx। तो dx थिकनेस की एक डिस्क यहां मैंने ले ली है और उसी तरह की डिस्क से मिलके कंप्लीट मेरा कंप्लीट कोण बना हुआ है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब इस डिस्क का जो मास होगा दैट इज dm, तो इस डिस्क का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये डिस्क इसी कोण का पार्ट है, तो जो इस कोण की डेंसिटी होगी वही इस स्मॉल पोर्शन की डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी निकालनी है तो कंप्लीट कोण की निकाल लो, उसी से पता चल जाएगी इसकी डेंसिटी। निकालो तो डेंसिटी से स्टार्ट करता हूं मैं डेरिवेशन को, तो देखो डेंसिटी ऑफ कोण निकाल लेता हूं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ रेडियस ऑफ कोण क्या होगा, डेंसिटी वो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। ठीक है, मास तो इसका राइट में कैपिटल एम ही है, दिया नहीं है मान लूंगा, ठीक है, गिवन नहीं है तो मान लूंगा कैपिटल। वॉल्यूम क्या होगा, कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, ये होता है कोण का वॉल्यूम। ठीक है, उत्तर देता हूं, सो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, रो डेंसिटी क्या हो जाएगी 3m अपॉन पाई r स्क्वायर h। दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस कोण। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है dm में। ठीक है, मास ऑफ वो भी लिख दूंगा, लेट दिस कोन इज मेड अप ऑफ many discs of different radius। ठीक है, ऐसी डिस्क से मिलकर बना हुआ है, ये सारी डिस्क कहां से हैं, यहां से स्टार्ट हो रही है डिस्क 0 से और कहां तक है h हाइट कर रहे हैं 0 टू h तक, ये भी डिस्क है फ्रॉम of different radius arranged from height 0 meter 0 to small h। ठीक है, ठीक है, so mass of one of those discs, जिसका मास हमने निकाले दैट विल बी गिवन एज dm। dm क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम चाहिए डिस्क का, कैसे निकलेगा, वॉल्यूम dt इनटू रो, कैसे निकलेगा वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला है इसके वॉल्यूम का, एरिया इनटू विड्थ, वो होता है वॉल्यूम, लेंथ इनटू विड्थ, तो हाइट इज वॉल्यूम, लेंथ इनटू विड्थ इज एरिया, तो लेंथ इनटू विड्थ, एरिया इनटू हाइट या विड्थ है कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, एरिया में क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है ना। तो एरिया क्या है इसका, रेडियस कितनी है r1, सर्कुलर है ना, पाई r स्क्वायर, विड्थ कितनी है dx, इनटू में क्या हो जाएगा, रो तो कांस्टेंट है, उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये मेरे पास dm आ गया, ठीक है ना, ये क्या है dx, मतलब आगे जब इंटीग्रेशन होगा तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो है r1 है वो किसके फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में आना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट होगा। कैसे निकाल सकते हैं इसको x के फॉर्म में, इसके इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ये होगा, उसको पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लूं r1 की किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में। कैसे फाइंड कर सकता हूं, देखो लेट इट o, ठीक है, ये a है, लेट a b है, ये पॉइंट c है और ये d है। दो ट्रायंगल बन रहे देखना, a b c
ABC और AOD देख रहे हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स का अगर मैं लूं कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AOD को स्पेशली दिख रही है इनके अंदर सिमिलरिटी दिख रही है 90 ये एक लाइन को दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरनल एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? ये एंगल इक्वल थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, पर तो कॉमन है, ठीक है? ट्रिपल रूल लग गया, ट्रिपल रूल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे इक्वल, हाइट अपॉन हाइट इक्वल टू बेस अपॉन बेस, है ना? इन ट्रायंगल्स के अंदर देखो एक तो ABC एंगल और एंगल AOD दोनों क्या है 90 डिग्री, और एंगल A जो है वो कैसा है कॉमन, इन्हीं को ले लेता हूं दोनों को, है ना? सो यूजिंग ट्रिपल ए रूल, ट्रिपल ए तो लगेगा तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है? तीनों एंगल सेम है तो ट्रिपल ए रूल से क्या हो जाएंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AOD आर सिमिलर, हो गए सिमिलर, प्रोपोर्शनल आंसर इक्वल हो गई, तो हाइट अपॉन हाइट, इसकी हाइट AB इसकी हाइट क्या हो जाएगी AO इक्वल टू बेस अपॉन बेस, इसका बेस क्या हो गया BC अपॉन इसका बेस क्या हो गया OD, ठीक है? AB कितनी है X, AO कितनी है H इक्वल टू BC कितनी है R1 OD कितनी है R, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 तो निकालना मुझे, X R1 क्या हो गया H हो गया, क्या आ गई पुटिंग इनटू इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा dm इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर मींस X R1 H का क्या हो जाएगा स्क्वायर और डॉट में dx और इनटू में क्या हो जाएगा रो आ गया, ठीक है? फॉर्मूला पुट कर दूं, सो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा xcm इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन x डॉट dm, यहां x लिया है x इसको x ले रहा हूं, इसको मान लो मैं y ले लेता ऊपर से y डिस्टेंस और ये dy हो जाता तो फिर वो y डॉट dm वाला फॉर्मूला लगा देता, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो xcm इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन m x डॉट dm को इक्वल कर दो भाई ये पाई x स्क्वायर r स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा h स्क्वायर डॉट dx इनटू रो, और कहां से कहां तक है ये 0 टू h, ठीक है? सॉल्व हो जाएगा, करो सॉल्व, बाहर देखो क्या क्या निकल रहा है, जो कांस्टेंट है एक तो बाहर निकल जाएगा पाई और r स्क्वायर, ठीक है? और क्या निकल जाएगा रो और m तो है ही और h स्क्वायर, ठीक है? अंदर क्या बनेगा x इनटू h स्क्वायर x क्यूब और डॉट dx 0 टू h, ठीक है? बाहर निकल गया, आगे निकल गया, h निकल गया, बाहर में भी मैंने और m निकल गया, रो निकल गया, ठीक है? देखो x इक्वल टू पाई r स्क्वायर एंड रो एंड mh स्क्वायर, है ना? ये हो गया x क्यूब x पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 टू h, xm क्या आ गया पाई r स्क्वायर रो mh स्क्वायर इनटू x रिप्लेस करो अगले में h4 अपॉन 4 और माइनस दोनों वैल्यू को 0 हो जाएगा, ठीक है? रो की वैल्यू पुट करना, ये पाई r स्क्वायर अपॉन mh स्क्वायर इनटू h4 अपॉन 4, रो की वैल्यू क्या है ये रही 3m अपॉन में क्या है पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर तो पाई r स्क्वायर h स्क्वायर और h ये 4 पावर 3 कैंसिल आउट हो गई, m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? xcm क्या हो गया भाई 3 बीच में 4 और h, दैट मींस जो xcm है यहां से पोजीशन ले रहा हूं मैं ऊपर से लिए, ऊपर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा 3/4h हो जाएगा, तो नीचे से क्या होगा
नीचे से निकालो तो टोटल h है ना, नीचे से क्या हो जाएगा HCM h/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। स्पून का सेंटर ऑफ मास ऊपर से जो होगा किधर h/4 डिस्टेंस पे और नीचे से होगा कहां पे h/4 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कंटीन्यूअस बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, मैं दे देता हूं, आप करके देखें, नहीं तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे। एक तो हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी स्फीयर। ठीक है, इसको करेंगे कोन की तरह करेंगे। ठीक है, हिंट में दे देता हूं, ये अपना सेमी स्फीयर होगा। ठीक है, इसकी रेडियस हो जाएगी आप, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह मैं मान लूंगा कि ये ऐसे छोटे छोटे डिस्क पे मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये डिस्क जो मैं लूंगा इसके अंदर इसको SDM ट्रीट करूंगा, उसकी रेडियस R हो जाएगी। लाइट नीचे से डिस्टेंस पे है y के ऊपर पे ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इस डिस्क का DM आप फाइंड कर लेंगे, उसके लिए पहले डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल उसी की तरह क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कहां से कहां तक है, यहां से बेस से और आ रहा है इसका। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन अपने पास आंसर आना चाहिए 3r/8। ठीक है, फ्रॉम अपसाइड। तो इसको एक बार आंसर को चेक करेंगे, नहीं हुआ तो कल करवाएंगे इसको। ठीक है, सो अपन को पता चल गया कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट बॉडीज के लिए अपन सेंटर ऑफ मास किस तरह फाइंड कर सकते हैं। आप भी और क्वेश्चंस बुक के अंदर हैं, उन बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करके देख सकते हैं सेम मेथड से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।